हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसमें 1 से 3 नंबर तक आना ही रहता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा वीडियो बनाने का मकसद प्राप्त हो सके। आप लोग के ही लिए मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि हम अपना वीडियो अच्छा से अच्छा और अच्छा करते जाएं। ठीक है दोस्तों। और आप लोग को जिस चैप्टर का हम वीडियो बनाते हैं उस चैप्टर का नोट लेने के लिए मुझे कमेंट करें। मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर दूंगा और उसी पे मैं उस PDF को भेज दूंगा। तो आप लोग इससे नहीं तो आप वीडियो देखने के क्रम में नोट बना लें, जिससे कि पेपर में आने वाला चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से हो सके। फिर अभी आज हम CDP का वीडियो बनाएंगे जीन पियाजे पर, और अभी फिर एक और CDP से लेंगे। इसी तरह करते करते और चैप्टर हम लेंगे और कोशिश करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम से पहले हम कोर्स पूरा कर सकें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जीन पियाजे पर। जीन पियाजे जो हैं एक वैज्ञानिक हैं। वह स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक हैं और इसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी का इन्होंने सिद्धांत दिया। जीन पियाजे का यहाँ एक पिक्चर है जो आप लोग देख सकते हैं। ये जीन पियाजे साहब हैं। जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक हैं। स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों की जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना कंसेप्ट बना लेते हैं। जब 1 महीना का रहता है बच्चा, तो कम दिमाग में कम आदमी को पहचानता है। जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने वातावरण के अनुसार बच्चे अपने माइंड में कोई भी चित्र, जैसे खिलौना में जैसे कार है तो कार के बारे में हम 1 से 2 बार बोलेंगे तो बच्चा भी उस चीज़ को खिलौना नाम से दिमाग में चित्र बना लेता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के अपने बारे में सिद्धांतों को रचना करते हैं। पियाजे का कहना है कि बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार में अपने सिद्धांतों रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में थिंकिंग एडल्ट प्रकार टाइप्स में अलग अलग होती है, ना कि क्वालिटी होती है। बच्चों में सोचने की क्षमता अलग अलग होती है और परिपक्वता भी अलग अलग होती है। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अनुकूलन एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। कोई भी चीज़, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने घर, परिवार, समाज के अनुसार देखकर चलता है, फिरता है, घूमता है, बोलता है, सारा चीज़ अपने वातावरण से के अनुसार वह करता है। आत्मसीकरण, एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसीकरण कहता है। तो बच्चे जब जन्म लेता है, ये 2 साल तक हो जाता है उस ज्ञान को, या 5 साल तक हो जाता है, और स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है उस ज्ञान को, दोनों ज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग आत्मसीकरण कहते हैं। समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहता है। पूर्व ज्ञान माने जो बच्चा जैसे स्कूल जाता है उससे पहले जो ज्ञान होता है, घर से मिले, परिवार से मिले, स्कूल से मिले या आंगनबाड़ी से मिले, कहीं से भी, उस ज्ञान को आगे जो बच्चा पढ़ता है
उसमें माने सामान्य करके उसे मिलाया जाता है, उसे हम आत्मसीकरण कहते हैं। सम्यधारण, सम्यधारण संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चों आत्मसीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। तो एक दूसरे का जो बच्चा स्कूल जाता है तो एक दूसरे से संबंध जो स्थापित करता है उसे हम सम्यधारण या संतुलन कहते हैं। बैलेंस बनाना, जैसे यहाँ देख रहे हैं डॉग का पिक्चर है, बिल्ली का पिक्चर है, तो यहाँ समायोजन में क्या होता है कि जैसे बिल्ली को 2 आँख है, 2 कान है, 4 पैर है और 1 पूँछ है, तो उसको देखकर समझता है ये बिल्ली है। फिर उसी तरह अगर कुत्ता को देखेगा तो सब कुछ एक कलर है लेकिन पूँछ भी है, तो उसमें क्या है, उसको कोई कुत्ता नाम से बुलाएगा तो वही बच्चा समझेगा कि ये कुत्ता है। 4 पैर और पूँछ, कान, नाक, आँख देखकर कि ऐसा भी होता है दूसरे को भी जैसे कुत्ता है, तो इसी दोनों में अंतर बताने के लिए इस दोनों का पिक्चर लगाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कीमा। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होता है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय प्रवृत्ति धारण बनाता है, तो इसे को स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो स्कीमा मानव के दिमाग में स्कीमा स्टोर होता है। जब भी कोई भी वस्तु को एक हम लोग देखते हैं या कोई बच्चा देखता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, दिमाग में स्टोर बना लेता है और उसका प्रयोग करने लगता है, इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। अब आ गया ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमों से जोड़ने में संगठन किया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का पुनर्व्यवस्था माने जो विकास है उसे हम फिर से करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। एक साथ जोड़ के चलना उसे हम संगठन कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था, पियाजे के सिद्धांत की अवस्था का 4 अवस्था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। संवेदीय पेशीय अवस्था, इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, इस अवस्था में बच्चे किसके माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जैसे सीखता है, जैसे नाक से सीखता है, आँख से सीखता है, होठ से सीखता है, कान से सीखता है और हाथ से सीखता है। तो इसी 5 सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन है। इसी 5 सेंस ऑर्गन से ही बच्चा अपने आप को सीखता है, सुनता है, बोलता है, हाथ से हिलाता है और कान से सूंघता है। इसमें वस्तु आयुथ ऑब्जेक्ट परमोनेशन का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। तो बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, जैसे हम बच्चे को आज पेन दिए, वो पेन फेंक दिया या कहीं रख दिया, तो उसे हम 4 दिन या 5 दिन या 2 साल बाद भी हम उससे पूछेंगे कि पेन क्या क्या, तो वो बता देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेशन का गुण आ जाता है इसमें बच्चे को। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने की पहले की अवस्था, इसमें बच्चे सामने आने वाले चीज़ को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर। तो 2 से 7 वर्ष के अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, यह कोई भी चीज़ को देखेगा, समझेगा, जानेगा, लेकिन उसमें क्रिया नहीं कर सकता कि ये क्या होगा, ये क्या। इस स्टेज के बच्चों को प्रत्येक सिंबल का यूज़ में निपुण हो जाते हैं। इस अवस्था के बच्चे में सिंबल माने प्रतीक, जैसे ये पेन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, भैंस, इस चीज़ का इसे प्रतीक मिल जाए। जैसे ही साइकिल शब्द सुनकर माइंड में साइकिल का इमेज बन जाता, तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हम साइकिल का नाम लिए तो बच्चा को समझ में आ गया साइकिल क्या होता है, 2 चक्के होते हैं, एक सीट होता है, पैडल होता है। इस स्टेज में लक्ष्य, निर्देश, व्यवहार, गोल, डायरेक्शन, बिहेवियर
की क्षमता बढ़ जाती है। इस स्टेज में व्यवहारवाद माने व्यवहार धीरे 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 बनने लगता है। अब आ गया जीवात्म एसिमिलेशन। जीवात्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। 0 से 2 से 7 वर्ष के बच्चे को इसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अहम केंद्रित, अहम ईगोसेंट्रिक, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब कुछ ठीक है, तो बच्चा अपने आप में ये समझता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट और बच्चा यहाँ खेल रहा है, इस चीज़ का आपको पिक्चर लगाया गया है। और पलटावी, इसमें बच्चे वस्तुओं की संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 4 + 6 = 10 और 6 + 4 = what, ये बता नहीं सकता। 6 + 4 माने उलट पलट देने पर बच्चा घबरा जाता है, नहीं जान पाता। मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित की योग्यता आदि कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चे को पहचानने में, जानने में भी दिक्कत होती है। जैसे यहाँ चंद पैसा धरा हुआ है और इधर 500 का नोट है, इस दोनों में बच्चा कौन पहले लेगा? चेंज वाला 1-2 रुपया या 5 रुपया जो भी हो सिक्का, वो पहले पकड़ेगा और इसको बाद में लेगा। उसी तरह यह मकान है, ये बंगला है और ये घर है, दोनों में अंतर है, तो वो किसी को भी उसको पता नहीं है कौन क्या है। तो ये बड़ा घर है और ये छोटा घर है, तो वो सुंदर लगने वाले घर को देखेगा। केंद्रीकरण, सेंट्रलिज्म, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने पाने प्रवृत्ति सेंट्रलिज्म कहता है। जैसे जब मोबाइल लेके है तो उसका सारा ध्यान मोबाइल पे रहता है, इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं, एक जगह ध्यान रहता है। संरक्षण, अगर किसी वस्तु या साइज, शेप, इमेज चेंज कर देते तो क्वालिटी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों इसको समझ नहीं पाता। जैसे हम एक मान ले बैग ले ले और बैग में कॉपी किताब भरा हुआ है तो उसको हम निकाल लें, तो भी बच्चे को इसमें अंतर नहीं पता इसमें क्या था और क्या नहीं। कोई भी चीज़ में बच्चा अंतर भी नहीं कर। क्रमबद्धता, इसमें बच्चे वस्तुओं, तत्व या उनके आकार में रखने नहीं सीख पाते हैं। और वस्तु इसी क्रमबद्धता में यही होता है कि जब बच्चों कोई आकार बड़ा है या छोटा उसमें अंतर नहीं कर पाता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती। इस अवस्था में बच्चों को सामने रखी हुई चीज़ को ही देखकर कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में इसमें बच्चा कोई भी चीज़ देखकर उस पर चिंतन, मंथन, सोचने, विचारने लगता है। इसी को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता कंसेप्ट का गुण आ जाता है। तो जो हम पीछे बताए उसमें सिर्फ इसमें उल्टा होता है। इसमें सभी चीज़ का बच्चों में 7 से 11 वर्ष में ज्ञान आ जाता है। आगमन तर्कन, यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण ऊपर आधारित होकर तर्क करता है। जैसे हम बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं, पेड़ में क्या है, फल देता है, फूल देता है, तना होता है, पत्ती होती है, इस सब के बारे में हम बताते हैं तो बच्चा समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चे आंसर क्या देंगे? तो हम बच्चे से पूछेंगे कि पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चे उसका आंसर क्या देंगे? पेड़ जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है।
यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन करने 11 से 15 वर्ष में बच्चे अपने आप में सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। निगारात्मक तर्पण इसमें तर्कन इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं और इसमें बच्चे नियम पे तर्क करने या जैसे पेड़ में फूल होता है, ये क्यों होता है, पेड़ बड़ा क्यों होता है, इसके बारे में ये बच्चे तर्क करने लगते हैं। पियाजे के सिद्धांतों की आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों में के क्रम अपरिवर्तनशील बताता है। लेकिन तो पियाजे के सिद्धांत में क्या बताया, बच्चे क्या हैं, हर वक्त परिवर्तन करते रहते हैं। जन्म लेते हैं तो कुछ और, थोड़ा बढ़ते हैं तो कुछ और, बड़ा होते हैं तो कुछ और। उसमें बच्चे में क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता को अधिक सीख पाए। अगर बच्चे को हम अच्छा समाज में डालें या अच्छे स्कूल में डालें तो बच्चे का उस ढंग का सोच शक्ति बढ़ जाता है। इसी होता है। पियाजे के बारे में हमारा चैप्टर पियाजे ख़त्म हो गया। फिर कोलबर्ग देखेंगे, आगे 2-3 और वैसे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसे अभी निगलेक्ट कीजिए, हम आगे जाके सुधार कर लेंगे। और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हम आपको बता दे रहे हैं। इस पे अगर आपको नोट लेना है, नोट में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको नोट लेना है तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें और जीन पियाजे का अगर नोट आपको लेना है तो हम आपको दे देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप लोग इस पर कमेंट करें, जवाब दें और मैं आपको ये PDF डाल दूँगा। और इसी अब हम वीडियो को क्लोज़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।